बॉलीवुड में मस्त मस्त गर्ल के नाम से जानी जाती रवीना टंडन। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती। 90 के दशक में इस एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर राज किया और आज भी वह लोगों के दिलों पर राज करती है। मस्त मस्त गर्ल के नाम से मशहूर इस एक्ट्रेस की एक झलक पाने को लोग बेताब रहते थे। पर्दे पर तो इनकी एंट्री के साथ ही जमकर सीटियां बजती थीं। रियल लाइफ में तो इनकी लव स्टोरी ने लोगों के ऊपर खूब अपना जादू बिखेरा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी भी काफी हिट रही। 90 के दशक में कई फिल्मी सितारों के साथ इनका नाम जोड़ा गया। एक एक्टर के प्यार में तो वह इस कदर पागल थी कि जब उस एक्टर ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया तो उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार। यही नहीं, एक एक्टर के साथ तो इनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन बाद में उस एक्टर ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया। फिर वह एक शादीशुदा एक्टर के प्यार में पड़ गई और उस एक्टर ने भी इनका इस्तेमाल करके इन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, जब उनका करियर सफलता की बुलंदियों पर था तो मात्र 21 साल की उम्र में ही वह बिन ब्याही मां बन गई थी। और बाद में जब उनकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई तो वह मंडप में 100 साल पुरानी डोली में आई थी और यह वही डोली थी जिसमें मेवाड़ की रानी को लाया गया था। दोस्तों, रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1972 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा परिवार फिल्मी जगत से जुड़ा है। उनकी मां का नाम वीना और पिता का नाम रवि टंडन है, जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। यही वजह है कि जब उनका जन्म हुआ तो दोनों ने अपना अपना नाम मिलाकर उनका नाम रवीना रख दिया। हालांकि घर के लोग प्यार से उनको मुनमुन भी बुलाते हैं। बचपन में वो पायलट या आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की। इसके बाद इन्होंने मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी हिस्सा ले लिया करती थी। वह बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि महज 15 वर्ष की उम्र से उन्हें एक्टिंग की दुनिया में काम मिलना शुरू हो गया। उन्हें पहली बार एक शैम्पू के विज्ञापन का ऑफर मिला था, जिसके बाद एक्टिंग के प्रति उनका झुकाव दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब वह महज 17 साल की ही थी कि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म पत्थर के फूल में काम करने का ऑफर मिल गया। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी पंटूश लगता है, कभी आजाद। और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दूसरे साल में ही छोड़नी पड़ी। पत्थर के फूल रिलीज हुई तो मानो हिस्ट्री ही बन गई। पहली फिल्म में ही उनकी एक्टिंग और खूबसूरती की जमकर तारीफ भी हुई। साथ ही इसके लिए उन्हें न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और अपने करियर में हर टॉप एक्टर के साथ काम किया और साथ ही कई धमाकेदार हिट फिल्में दी। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जंगली लगता है, कभी पंटूश लगता है, कभी आजाद। इतना ही नहीं, इसके बाद जब फिल्म मोहरा का आइकॉनिक गाना टिप टिप बरसा पानी रिलीज हुआ तो रवीना नेशनल क्रश बन गई। टिप टिप बरसा पानी। गाने में उनके एक्सप्रेशन और उनका डांस देखकर हर कोई उनका कायल बन गया था। हर कोई उनकी एक झलक पाने को बेताब रहता था। पर्दे पर उनकी एंट्री के साथ ही जमकर सीटियां बजती थीं। आशिक है तेरा नाम नाम दिल लेना देना काम काम मेरे नाम।
उन्होंने विनाशक, परदेसी बाबू, घरवाली बाहर वाली, दिलवाले, अंदाज अपना अपना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, लाडला, जिद्दी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी जैसी एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 90 के दशक में कई फिल्मी सितारों के साथ इनका नाम जोड़ा गया। सबसे पहले इनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा, लेकिन उनका प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। यह बात उस समय की है जब अजय ने रवीना के साथ फिल्म दिलवाले में काम किया था। वो अजय के प्यार में पागल थी। दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। लेकिन उसी समय अजय करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग करने लगे। तब अजय ने रवीना को छोड़ करिश्मा का हाथ थाम लिया। कहा जाता है कि अजय से अलग होने के बाद रवीना बहुत टूट गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार कर। तब अजय देवगन ने 1994 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रवीना को मेंटल कह दिया था और कहा कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि रवीना टंडन का सुसाइड अटेम्प्ट केवल पब्लिसिटी का बहाना था, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती हैं। इसके बाद रवीना का नाम जुड़ा अक्षय कुमार से। अक्षय कुमार के साथ तो रवीना की सगाई तक हो गई थी। दोनों फिल्म मोहरा के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। फिल्म के साथ साथ उनकी लव स्टोरी भी काफी सुपरहिट रही। रवीना अक्षय कुमार के साथ शादी करके सेटल होना चाहती थी, जिस पर अक्षय ने उनसे कहा कि वो पहले अपनी सारी फिल्में शूट कर लें, उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। शादी करने के चक्कर में रवीना ने कोई नई फिल्म साइन नहीं की और उनके हाथ से दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में निकल गईं। इधर रवीना अपनी शादी के लिए अपने करियर तक को छोड़ने के लिए तैयार बैठी थी, तो उधर अक्षय कुमार के नए अफेयर्स सुर्खियां बटोर रहे थे। फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी के दौरान रेखा और अक्षय बहुत करीब आ गए थे। शिल्पा शेट्टी के साथ भी अक्षय कुमार का नाम जुड़ने लगा। इन सभी बातों से रवीना टंडन का दिल टूटा और उन्होंने अक्षय कुमार से अपनी सगाई तोड़ ली और दोनों अलग हो गए। इसके बाद रवीना को फिल्मों में दोबारा कमबैक करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अक्षय कुमार से ब्रेकअप होने के बाद रवीना ने अपना दिल धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को दे दिया। हालांकि यह रिश्ता बहुत कम दिनों तक चला। इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि सनी पहले से शादीशुदा थे। इस वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद फिल्म स्टम्प्ड की शूटिंग के दौरान रवीना की मुलाकात बिजनेसमैन अनिल थदानी से हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। साल 2003 में रवीना टंडन के जन्मदिन के मौके पर अनिल ने उनको शादी के लिए प्रपोज किया और रवीना ने हाँ कह दिया। हर लड़की की तरह रवीना की इच्छा थी कि उनकी शादी धूमधाम से हो और उनका ये सपना 22 फरवरी 2004 को उस वक्त पूरा हुआ जब उनकी शादी अनिल थदानी से उदयपुर पैलेस में बड़ी धूमधाम से हुई। रवीना मंडप में 100 साल पुरानी डोली में आई थी। बता दें कि ये वही डोली थी जिसमें मेवाड़ की रानी को लाया गया था। उस समय दोनों की लैविश शादी के खूब चर्चे हुए थे। अपनी शादी से पहले ही रवीना 2 बेटियों छाया और पूजा की मां बन चुकी थी। उस समय रवीना खुद 21 साल की थी। दरअसल साल 1995 में रवीना ने इन दोनों बच्चियों को आधिकारिक रूप से गोद लिया। तब पूजा 11 साल की थी और छाया 8 साल की। दोनों रवीना के कजिन की बेटियां हैं जिनका निधन हो चुका है। उस समय रवीना के लिए ये सब करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये फैसला करके एक मिसाल पेश की। उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वह उसी इंसान से शादी करेंगी जो उन्हें प्यार करने के साथ ही उनकी गोद ली हुई बेटियों को भी प्यार करेगा। अनिल और रवीना के 2 बच्चे हैं, बेटी राशा और बेटा रणवीर वर्धन। इस तरह रवीना 3 बेटियों और 1 बेटे को मिलाकर 4 बच्चों की मां है। हालांकि उनकी गोद ली हुई बेटियां पूजा और छाया की शादी हो चुकी है और अब उनके खुद के बच्चे भी हैं। फिलहाल रवीना इन दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज अरण्यक को लेकर खबरों में है। इस वेब शो में रवीना की एक्टिंग की खूब तारीफें हो रही हैं। रवीना हाल ही में अपने एक वीडियो के चलते मुसीबत में फंस गई हैं। ये वीडियो उनकी जंगल सफारी का है जिसमें उनका सामना टाइगर से हुआ। रवीना उस समय अपनी फिल्म की शूटिंग के चलते मध्य प्रदेश में थी और नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर
टाइगर रिजर्व में सैर के लिए पहुंची थी, जहां से उन्होंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। इस दौरान उनका सामना एक मादा टाइगर यानी बाघिन से हुआ। वह बाघिन की फोटो खींचने के लिए उसके कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच गई, जिस पर बाघिन पर्यटकों पर गुर्राने लगी। उनका वीडियो वायरल होने के बाद अब वह विवादों में फंस गई हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद फॉरेस्ट रिजर्व अथॉरिटी ने आपत्ति जताई है और टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट ने जिप्सी ड्राइवर, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को नोटिस भी भेजा है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों, आप रवीना टंडन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास रवीना से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।